बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुरान को बैन करना या नहीं। आज कुछ सवालों का जवाब देंगे, वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी जो कि बहुत से लोग बोलने से घबराते हैं, कतराते हैं। मगर दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि क्या कभी खुदा सिखाएगा कि किसी के साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो या किसी के साथ ज़्यादती करो। दोस्तों आज हम सीखेंगे खुदा की किताब में से जो कि इंजील मुक़द्दस है। और दोस्तों ये इस्लामिक इंजीनियर है, शैतान इंजीनियर उर्फियात इसका नाम हमने रखा है। इसके कई वीडियो का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसने बहुत अच्छी बात की है कि बाइबल में से सीखे, हम कुरान में से सीखेंगे। राइट, एग्जैक्टली हम बाइबल में से भी आज सीखेंगे बाइबल क्या बताती है और कुरान शरीफ क्या बताती है। इसका दोनों का सवालों का जवाब देंगे। और ये क्लिप देखिए हमारे मौलाना की, जो बाइबल में क्या लिखा हुआ, प्रूफ के साथ, आयत के साथ आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और पढ़िए बाइबल आप, उसके बाद आगे बात करेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 7 वर्स 1 से लेके वर्स 9 तक ऐसी फाहिशी बात औरत जात के बारे में लिखी हुई है। बड़ी खतरनाक किताब है इस दुनिया के अंदर, बाइबल मुकद्दस। जेनेसिस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 30 से 38 तक। इस चैप्टर के अंदर आपको लूत नबी के बारे में बहुत फाहिशी बात, बहुत गंदी और बदकारी वाली बात मिलेगी। इस चैप्टर के अंदर यह लिखा हुआ है कि लूत नबी की जो 2 बेटियां थी, उन्होंने अपने बाप के साथ यानी कि बदकारी की उन दोनों ने, और उस बदकारी के नतीजे से उन दोनों ने 2 नस्ल चलाए, यानी अपने बाप से ही बच्चा हो गया अभी उनको बदकारी करने के बाद। अब देखें कि नाउजुबिल्लाह नबियों के बारे में कैसे गलत और फाहिशी बात की गई है कि कैसे बेटी अपने बाप को मैं पिलाकर उसके साथ बदकारी कर लेती है। चलिए अभी ऐसे चैप्टर के पास चलते हैं। एज़ेकियल चैप्टर नंबर 23 बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर लिया है बाइबल के अंदर से। बहुत ज्यादा गंदी फाहिशी बात मिलेंगी। 2 औरतें थी जो जिना करती थी, और इन एडल्ट्री के बारे में, जिना के बारे में पूरा चैप्टर डिटेल से बताता है। ये पेज अगर कि आप जिस दिन भी आप ये वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे, इसको बाइबल से फाड़ कर आप कहीं दूर फेंक देंगे या बाइबल को उठाकर छुपा देंगे। ये चैप्टर आप अपना बेटियों के सामने नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हम आते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 7 वर्स 1 से लेके वर्स 9 तक ऐसी फाहिशी बात औरत जात के बारे में लिखी हुई है। इसके बाद हम जाएंगे पैदाइश चैप्टर नंबर 38 वर्स 13 से लेके 22 तक। इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि कैसे एक ससुर अपने बहू से बदकारी करता है। ये टीचिंग करती है आपकी बाइबल, ये आपके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। क्यों छुपाते हैं पास्टर्स? प्रीचिंग के दौरान ये भी पढ़ा के बताएं लोगों को, इन चीजों की एक्सप्लेनेशन दें। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, इसको छुपा के रख देते हैं। इसके बाद हम आएंगे 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 1 में। यह लिखा हुआ है कि दाऊद नबी, अब देखें कि नबियों के बारे में कैसे गुस्ताखाना अल्फाज और चीज और थिंकिंग इस्तेमाल की गई, और कैसे स्टोरीज हैं बाइबल के अंदर, जिसको बाइबल खुदा का कलाम कहते हैं और नबियों के एहतराम की बात करते हैं। इसमें यह लिखा हो कि दाऊद नबी एक दिन अपने छत के ऊपर लेटे हुए थे, तो उसने खड़े होकर जब टहल रहे थे तो ऊपर छत के ऊपर से ये देखा कि नीचे एक औरत नहा रही है, और आगे डिटेल से बहुत बात चली जाती है। आखिर में वो हासिल करके छोड़ लेता है औरत को, और उसके आदमी को जंग के ऊपर भेज कर उसको मरवा देता है। तो ये लिखा हुआ बाइबल के अंदर, ये इज्जत दी है, ये अखलाक दी है नबियों के बारे में। ये जान ले कि ये खुदा का किताब नहीं है, ना कि खुदा का कलाम है। खुदा ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज अपने नबियों के बारे में यूज नहीं करते, ना कि ऐसी नंगी चीजें इस किताब के अंदर डलवाते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप वापस जाकर पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 8 में औरत की जिस्म के बारे में बहुत गलत और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं।
जिसको आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि ये तुम लोगों के बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। बुक ऑफ जज चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 21 में बाइबल ये कहता है कि जंग के दौरान औरतों को उठाकर, जो नाच रही होती हैं औरतें, उनको उठाकर उनको लेके उनके साथ बदकारी करो, ये ऑर्डर देती है बाइबल। बुक ऑफ जज चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि सैमसन औरत से, एक जानिया औरत से बदकारी करता है। फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 1 दाऊद नबी के बारे में बदकारी की बात लिखी हुई और बहुत खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसको मैं तो दोस्तों सुन लिया आप, ये रेफरेंस के साथ, वर्सेस के साथ, बाइबल का प्रूफ के साथ, ये जो मौलाना जो बता रहे हैं या मैं बता रहा हूँ या हम नहीं बता रहे हैं, ये बाइबल के अंदर से बता रहे हैं। अब इसकी तालीम के ऊपर, बाइबल की तालीम के ऊपर अगर चलेंगे तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, उस लोगों का क्या हाल होगा। ये जितने भी लोग हैं ना, सालोमन इसाक और जो इस्लामिक इंजीनियर, शैतान इंजीनियर, जितने भी इनके पादरी हैं ना, ये नहीं बताते, छुपा देते हैं। आगे देखिए अब कुरान क्या बताता है, कुरान की तफसील से बात करेंगे। और हम कुरान में से भी ये सीखेंगे कि क्या खुदा कभी लड़ना, झगड़ना या वायलेंस प्रमोट करना सिखाएगा। आज हम ये देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, कुरान अगर खुदा की तरफ से है तो इसके अंदर अमन और मोहब्बत का दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, कुरान की वो बेशुमार आयत जिसके अंदर लड़ाई, झगड़ा और दंगे फसाद करने का अल्लाह बताते हैं, वो आयत को निकालने का हुक्म आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। मैं जाहिल हूं, मेरा इल्म नहीं, जिसको आप इल्म। चलिए दोस्तों, हमारे काबिल दोस्त इस्लामिक इंजीनियर, शैतान इंजीनियर की नसीहत के हिसाब से कुरान के अंदर भी क्या लिखा हुआ, क्या नसीहत करती है कुरान, वो के भी आगे जानेंगे। और इसने, शैतान इंजीनियर ने जो ना काफ़ी खुद कुरान और हदीस और इस्लाम को अटैक किया है, हम उसका मुँह तोड़ जवाब दिए हैं। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है सिवाय ये जो ना मैथ्यू मथी की इंजील करता है। आप तो अभी बाइबल की क्लिप देख चुके हैं कि क्या क्या लिखा है बाइबल के अंदर। आगे बढ़ने से पहले जो है ना, हमारे जी न्यूज़ के रिपोर्टर को मैं एक नसीहत करना चाह रहा हूँ। हमारे रिपोर्टर सर, आप जो है ना, सर जी, आप होमवर्क पहले सही करा करो। आपने बताया कि भाई दुनिया में पहले खुद इस तरीके की याचिका डाली जा रही है, ये आपकी बात गलत है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1983 में भी हो चुका है, 1987 में भी हो चुका है, और सब रिजेक्ट हो चुके हैं। किस तरीके से कुरान के आयत को हटाएंगे, कुरान को बैन लेंगे। करोड़ों अरबों खरबों लोगों के दिलों में जो ना कुरान हिफ्स करीब है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सारी दुनिया के कुरान लिख जाके एक जगह बंद करके जो ना उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद भी कुरान लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिलों के अंदर बंद है। तो दूसरी किताब को भी इसी तरह करिए, आप नहीं कर सकते, आप किसी के दिलों में नहीं है। ये खास बात है कुरान के। और उसके बाद आगे बढ़ने से पहले सैयद हमारे वसीम रिजवी की तारीफ सुनिए। अब दुनिया किस तरह इनको थूक रही है, ये कितना बड़ा मुजरिम इंसान है और सेक्रेटरी पागल है। दोस्तों, आगे इसके 2-3 सवाल है, आप कंटिन्यू एंड तक वीडियो देखिए, इसकी जवाब देते रहेंगे। यहाँ पर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते कि इसमें ये कम करो, गीता में कम करो, इसमें बढ़ाओ, इसमें कम करो। तो वो वहाँ पर पहले ही जाकर रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो कलाम पाक है उसकी गारंटी हमारे खुदा ने ली है, उसमें तो एक नुक्ता तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आयतें तो हटाना बहुत दूर की बात है। तीसरी बात ये, वसीम रिजवी पहले अपना स्टेटस बताइए, है कौन? भारत का सबसे गंदा आदमी है जो खामा खहीं अपने नाम के आगे दुम छल्ला लगाए फिरता है कि वसीम रिजवी, और लोग उसको समझते हैं हाय मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं है। शिया कम्युनिटी में 2 साल पहले ही उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दिया। कि शुजात अली खान, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन इमामिया जम्मू का। जहाँ तक वसीम रिजवी की बात है, वो एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी है। इस तरह के इंसान जो हैं उनको रोका जाए, उनको लगाम डाली जाए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल आदमी है। ये कम से कम कोई 70 से 80 के करीब केसेस हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा है यूपी का, और इसने वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीनें हैं जो हड़पी हुई हैं,
काफ़ी जो पैसा है इसने वो मतलब उसका मिसयूज़ किया है। इस पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। बस ये उन्हीं चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से इसका जो बयान रहता है वो हमेशा शिया सुन्नी जो डिवीज़न है उसको लेके रहता है। ये कोशिश करता है कि शिया और सुन्नी को डिवाइड किया जाए, लेकिन मैं इसको मुसलमान ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसको ये भी नहीं मालूम है कि शिया और सुन्नी बेशक दो भाई हैं, लेकिन वो किताब जिसको वो फॉलो करते हैं, वो मज़हब जिसको वो फॉलो करते हैं, वो कुरान है, इस्लाम है। और इसके जैसे नापाक आदमी, इसके जैसे गंदे आदमी के। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में कुरान का क्या हाल है। तो दोस्तों अब हम चल के देखेंगे मसीहत का हिंदुस्तान में क्या हाल है, और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि हिंदुस्तान में फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर की वीडियो है। और आज 5 साल पूरे होने पे सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की है कि ये 5 साल हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की। पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की। चलिए दोस्तों, आप देखें कि भाई ये प्रेजेंट सीएम है, लेकिन इस्लामिक इंजीनियर तेरे नॉलेज में और भी मैं इजाफा कर देता हूँ कि भाई ये शख्स जो है ना फार्मर नहीं है, प्रेजेंट सीएम है। और 2021 में जब तू वीडियो बना रहा है तुझे नॉलेज रहना चाहिए। तेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना दीन की है, ना दुनिया की है, ना आखिरत है तेरी। तेरा तो रास्ता ही जो ना दोज़ख की तरफ है। बस अल्लाह हिदायत दे तुझे या मौत दे। सीएम साहब ये बताएं कि हम 5 साल जो गुजारे हैं वो 5 साल जो ना जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो ना हम गुजारे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि ये भी प्रॉफिट है, ईसा अलैहिस्सलाम कई नबियों में से एक नबी है भी, और इनके भी जो ना चंद अमाल ऐसे हैं जो ना बीमारियों को शिफा देते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे। अब सीएम साहब भी यही बताएं कि हम भी स्कूल बनाए हैं, मदरसे बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। बहुत अच्छा काम करे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक नॉलेज के हिसाब से मैं थोड़ा इजाफा करता हूँ, सोलोमन इंजीनियर, ये एक पॉलिटिकल मीटिंग थी जिसमें जो ना लेना पड़ता है। कभी कुरान शरीफ को लेते हैं, कभी ईसा अलैहिस्सलाम को लेते हैं, कभी जो ना बाइबल को लेते हैं, कभी जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं। इनका काम ही इसी तरह है। ये सियासतदान है, वोट की पोलराइज करने के लिए ये मीटिंग चल रही थी। और ये खुश होगा सोलोमन इसाक के भाई देखो ईसा अलैहिस्सलाम, चलो अच्छी बात है, तुम खुश हो जाओ। आगे इसके दूसरे 2-3 सवाल का जवाब दे देंगे, उसके बाद वीडियो बिंड करेंगे। दोस्तों देखते रहिए कुरान क्या बताता है। और इस हमारे रिजवी साहब की तारीफ भी देखिए आप, लोग क्या बोल रहे हैं। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए। किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। जिहाद की 36 आयतें कुरान मजीद में आई हैं टोटल, उनमें से एक आयत में भी ये कुरानिक स्कीम है। जिहाद और किताल को इकट्ठा मेंशन एक आयत में भी कुरान में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिहाद का माना नेसेसरीली किताल, फाइट नहीं है। जिहाद एक ब्रॉडर टर्म है, जैसे इबादत, उस इबादत में नमाज पढ़ना भी शामिल है, और किसी को ठोकर ना लग जाए तो पत्थर भी रास्ते से हटाना भी शामिल है, और कुत्ता मर रहा हो तो उसको पानी पिला के जिंदा रखना भी शामिल है। यह भी इबादत है, ये अमल है। और किसी को मुस्करा के मिल मरना और उसका दुख दूर कर देना, यह भी उसी इबादत में शामिल। फिर जिहाद बिल माल, चैरिटी, खैरात, गरीबों की मदद, उनके इकोनॉमिक डेडलॉक को रिजॉल्व करना, ये सारे एक्ट्स ये भी जिहाद है। अगर किसी का दीन व मज़हब कुरान और सुन्नत रसूल से निकला है तो उसको इनका पाबंद होना है। अगर उसका मज़हब और आइडियालॉजी कुरान और सुन्नत रसूल से खारिज है फिर वो ज़िम्मेदार है, वो फिर ख़ुद को मुसलमान न कहे और इसको जिहाद न कहे, इस्लामिक आइडियालॉजी न कहे। कि जिस जंग में औरतों को न मारा जाए, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में, बच्चों को न मारा जाए, बूढ़ों को न मारा जाए, जिस जंग में बीमार को न मारा जाए, जिस जंग में गिरजा और
टेम्पल्स और चर्च में काम करने वाले, इबादत करने वालों को ना मारा जाए। जिस जंग में फलाह को यानी फार्मर्स को ना मारा जाए, किसानों को ना मारा जाए, हत्ता के रात को अचानक हमला ना किया जाए सोए हुओं पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों और नॉन मुस्लिम अपने पड़ोसियों को और उम्महातुल मोमिनीन सहाबा खाना बेचते थे और खाना वसूल करते थे, उनकी इमदाद करते थे, उनके यहाँ आना जाना था, ताज़ियत करते, इयादत करते। तो रसूल पाक का जो दीन है, जो आका अलैहिस्सलाम लेकर आए, जिस दीन में नरमी है, मोहब्बत है, एतदाल है, बर्दाश्त है, जिस दीन में इंसानियत का एहतराम है, और कुरान और हदीस और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन उम्मत को अता किया और जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता किया, उस दीन को अपनाएं। यहाँ जी हाँ दोस्तों, अब आपने देख लिया है कि हिंदुस्तान में मसीहत किस उरूज पे जा रही है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक इंजील मुकद्दस को फॉलो करने का बोलती है। तो दोस्तों फैसला आपके ऊपर है कि क्या आप ऐसी किताब को फॉलो करेंगे जो आपको लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद करना सिखाएगी, या फिर आप ऐसी किताब को फॉलो करेंगे जो आपको अमन और सुकून और मोहब्बत का दर्ज देगी। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि भाई कुरान शरीफ की तफसीर जाकिर नाइक साहब, तारिक कादरी साहब और रिजवान सैयद रिजवी की जो ना तारीफ़ क्या हुई, उनकी भी जो ना तारीफ़ सुन चुके हैं आप। और आगे एक क्लिप देखिए, वीडियो देखिए, यहूद क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या बताते हैं। और उसके बाद बोलता है कि सोलोमन इसहाक ने जो ना आज जो है ना हिंदुस्तान में बाइबल का, फिर से मुझे वही आगे बाइबल की क्लिप लगाना पड़ेगा जो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ, हमारे मौलाना क्या बताएं, कितनी खतरनाक किताब है। आप फिर से देख से रिवर्स करके आगे देखिए, वीडियो आगे एंड करेंगे, आप एक क्लिप देखिए, उसके बाद बात करेंगे। About Christianity, a huge difference between two kinds of believers in Christianity. Something that blew my mind when I realized that thing. Something that is not famous and not known in the world. Something so important to realize. And I'll tell you that thing. Jewish people considering Christians as idols worshippers. Why? Because Jewish people, first of all, they don't know Christianity. The majority of Jewish people, they don't know. We never been taught Christians' rules and to know if it's wrong or right. Like, we just know that it's wrong. It's a different religion. And the rabbis that taught us, and in the books, and that's the halakha, is saying to us that Christianity is wrong, is a mistake, and it's not the right way. So Jewish people are staying away from Christianity. शैतानी शिकंजा है और ये शैतानी हरबा है लोगों को शिकार करने का। जब ये कहा जाता है कि शैतानी हरबा है, शिकंजा है, जाल है, तो ये सदाकत पे मबनी है। क्यों ये कहा गया? इसलिए कि ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। मसीहों के लिए यीशु अल मसीह खतरे से भरा हुआ जाल है, शिकंजा है। ये ऐसा पिंजरा है जिसमें आपकी मौत यकीनी है। अबदी मौत की बात कर रहा हूं मैं। हलाकत यकीनी है, जहन्नम यकीनी है। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी रेजरेक्शन डे। आप ये गुड न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो। तो दोस्तों आप लोग पूरी नॉलेज गेन कर चुके हैं बाइबल और कुरान का, और रिजवी साहब की तारीफ भी, और जो तारिक कादरी साहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, और हमारे मौलाना बाइबल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं किस टाइप की किताब है, क्या लिखा हुआ है। और लास्ट में जो क्लिप लगी हुई है जिसकी बाल्ड हेडेड जो टकला इंसान है ऊपरी से इंतकाल हो चुका है कोरोना की वजह से, ये क्या बताए किस टाइप का शिकंजा है बाइबल, आप लोग अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर उसको शर्म है इस्लामिक इंजीनियर को दोबारा वीडियो नहीं बनाएगा, मुंह तोड़ उसको जवाब दिए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको डिसाइड करता हूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने का। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं
इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में किसी इंसान को अगर मेरी तरफ से इंटेंशनली अगर कुछ भी दिली तकलीफ पहुंची तो तहे दिल जो ना मैं मादरत चाहता हूँ। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मेरा कोई हर दूसरे एक मज़हब का रिस्पेक्ट करें और एहतराम करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।